की सरकार को पशु क्रूरता तो दिख रही है, लेकिन मानव क्रूरता नहीं दिख रही। टॉयलेट में खड़े होकर के लटक करके किस तरह से सफर करते हैं आज भी आजादी के 75 साल बाद। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। अभी मंत्री जी सुबह कह रहे थे हम 45% छूट दे रहे हैं। क्या उन वृद्ध लोगों को, विकलांगों को जो रेलवे में छूट मिलती थी, तय रूप से रेलवे को विकास सबसे महत्वपूर्ण है। तो माल ढुलाई और यात्रा भार को तय रूप से जो विकास होना चाहिए था आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी 80% माल बाई रोड होता है और पैसेंजर भी जिस तरह की हालत हो रही है, मैं समझता हूं कि आज भी जो विकास जिस तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस देश के हर गांव को सड़क से जोड़ा गया है, मैं समझता हूं हर तहसील हेडक्वार्टर तक को अगर जोड़ते तो बहुत बड़ा माल ढुलाई जो 80% आज बाई रोड जा रहा है, वो अगर रेलवे के माध्यम से जाता तो निश्चित रूप से देश का विकास, क्योंकि आज भी 70% ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। जब हम हाईवे में जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अगर रेल पे इन्वेस्ट करते तो देश का विकास और ये ऑयल आयात था, मैं समझता हूँ 70% कम हो सकता था। निश्चित रूप से इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि रेल अगर आपने ट्रैक बिछाया है तो मैं समझता हूँ उसको दोबारा मेंटेन करने में उतना खर्चा नहीं आता जितना अभी दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे बनाया है, और अभी 1 साल चालू ये नहीं हुआ और उसको मेंटेनेंस करना पड़ रहा है। मतलब हर तीसरी साल आपको रोड को करना पड़ेगा। इसलिए जो विस्तार, निश्चित रूप से जो रेल का विकास होना चाहिए था, जिसमें माल 80% हर तहसील हेडक्वार्टर तक पहुंच जाए और वहां से आम जनता तक पहुंचने का काम हो जाए। और यात्रियों को, मैं समझता हूं देश की सरकार को पशु क्रूरता तो दिख रही है, लेकिन मानव क्रूरता नहीं दिख रही। इस सदन में बहुत से सदस्यों ने छठ के वक्त, दीपावली के वक्त लोग किस तरह से साधारण डब्बों में टॉयलेट में खड़े होकर के लटक करके किस तरह से सफर करते हैं आज भी आजादी के 75 साल बाद। मैं समझता हूं इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। अभी मंत्री जी सुबह कह रहे थे कि हमने इतने डब्बे, जनरल डिब्बे लेके आए। आज भी 20 डब्बों में 2 डब्बे आगे और पीछे 2 जनरल डिब्बे। आम आदमी जो 80% लोग हैं वो निश्चित रूप से उससे सफर करते हैं, क्योंकि उनको थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनमें वो जाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आज जो स्थिति है, निश्चित रूप से मेरा निवेदन है केवल बोर्ड को आप इसमें संशोधन ले आएंगे इससे नहीं, इच्छा शक्ति की जरूरत है। मैं समझता हूँ बिजली पे इलेक्ट्रीफाइड किया है। शेखावाटी वो इलाका है जो सबसे ज्यादा सैनिक इस देश के हर सेना के हर आपके कैंप में मिल जाएगा, हर अर्ध सैनिक में मिल जाएगा, हर व्यापारी शेखावाटी का हो जाएगा। लेकिन सबके लास्ट में ब्रॉड गेज हुआ है। जब पूरे देश में कोई भी मीटर गेज नहीं रहा उसके बाद में हुआ है। निश्चित रूप से आप देखिए, एक तो आपका आपने एक्सप्रेस हाईवे बॉम्बे टू दिल्ली बनाया और एक कॉरिडोर बनाया है जयपुर से लेके बॉम्बे तक। मैं समझता हूँ 5 साल में इलेक्ट्रीफाइड भी हो गया और दिल्ली से लेके बॉम्बे तक माल भी जा रहा है, जाना चाहिए। और इसी तरह से माल की ढुलाई में और डिब्बों की व्यवस्था हो, माल ढुलाने के लिए आज व्यवस्था नहीं है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा ये जो हालत है निश्चित रूप से उसको दूर किया जाना चाहिए। जहां तक कोरोना में जितने भी छूट थी, जो वृद्ध पर्सन थे उनको 30% छूट थी। जहां से आपने बुकिंग बंद कर दी, जहां ठहराव बंद कर दिया, मैं नहीं समझता कि आप कोरोना जाने के बाद आज फिर उनको लागू नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी कह रहे थे हम 45% छूट दे रहे हैं। क्या उन वृद्ध लोगों को, विकलांगों को जो रेलवे में छूट मिलती थी आज कोरोना समाप्त होने के बाद में भी आज नहीं मिल रही, तो निश्चित रूप से उनको वापस रिस्टोर करने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि शेखावाटी जो सैनिक एक्सप्रेस है जो जयपुर से दिल्ली तक आती है, निश्चित रूप से वो हरिद्वार तक जाए। और दूसरा
जो आसाम से आती है वो दिल्ली तक आती है, उसको झुंझुनू सीकर होते हुए अजमेर तक उसको चालू करेंगे तो शेखावाटी को फायदा होगा। दूसरा मेरा निवेदन है सभापति महोदय, जो अंडरपास आपने बनाए किस तरह से भेदभाव है। देश में जहां भी शहरी क्षेत्र में अंडरपास बना है वो कवर्ड है क्योंकि वहां आदमी रहते हैं, और जहां भी ग्रामीण क्षेत्र में बने, सिवाय इस कॉरिडोर को बॉम्बे दिल्ली कॉरिडोर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में रेयर केस में उसको आप 2-3 करोड़ रुपए लगा करके अंडरपास देते हैं, लेकिन उसको 5 लाख रुपए में टिन शेड लगाए थे नहीं। इसलिए बरसात में लोगों को जितनी परेशानी होती है मैं समझता हूं आप अंदाजा नहीं कर सकते। 8-8 फीट पानी भर जाता है। आपने टेंडर कर रखे हैं, ठेकेदार क्या 1 मिनट में जितनी बरसात होती है 1 घंटे में होती है आप ड्राई हो सकता है? जब आप 5 करोड़ 3 करोड़ रुपया एक अंडरपास के लिए लगाते हैं तो 5 लाख रुपए में कर सकते। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है निश्चित रूप से इसका विकास किया जाए, केवल बोर्ड देने से नहीं होगा, निश्चित रूप से। और मंत्री जी अभी उत्तर दे रहे थे, केरल और तमिलनाडु को जिस तरह से संघ को आप अपमानित करने का, तार करने का काम करेंगे, मैं समझता हूँ ये संघ हमारा जो संविधान है उसको ठीक नहीं करता। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।